जिसके बारे में मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो पत्रकारिता पे अभी रिसेंटली कुछ इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उस इल्ज़ाम उन शोषण के बारे में मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। और पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को, आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ और राम राम कहता हूँ। लेकिन आपकी बात शुरू होती है राम राम से। हमारा जो जेके यूटी है इसमें एक वेरीगेटेड जो है रिलीजन की बात है, सब कुछ है, लेकिन आपकी शुरुआत जो राम राम पे ये एक कंट्रोवर्शियल टाइप जैसी चीज़ है वो शुरू हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? राम राम मेरा बोलना, और कई बार मैं देखता हूँ कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि भाई आप राम राम क्यों बोलते हैं जी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदू धर्म के साथ नहीं लोग जुड़े हैं वही बात करते हैं, हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए लोग भी बोलते हैं। लेकिन मेरा जो भी लोग इस चीज़ में जो भी सवाल करते हैं, मेरा उनका यही जवाब होता है, ये मैं अपने धर्म को मानता हूँ। कई लोग तो कहते हैं पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं होता, पत्रकार का धर्म होता है। क्या एक पत्रकार की जब मृत्यु होती है तो क्या उसका क्रियाक्रम नहीं होता? बिल्कुल ठीक कहा होता है। बिल्कुल क्या पत्रकार के घर पे शादी ब्याह होता है तो क्या रीति रिवाज, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, क्या वो रीति रिवाज नहीं किए जाते? बिल्कुल सब किए जाते हैं। तो पत्रकार का धर्म भी होता है और पत्रकारिता का धर्म भी होता है। और आपको मैं सच बात बोलूँ, जितना प्यार मुझे जम्मू से नहीं मिलता, इतना इससे ज़्यादा प्यार मुझे कश्मीर से मिलता है। आज ही मुझे याद है जब हमारे कश्मीरी ट्रक ड्राइवर रोड पे खड़े होते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो एक बार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपका शेयर करूंगा, ये राम राम को ही लेकर। एक कश्मीरी ड्राइवर मुस्लिम था, वो मुझे अपने ट्रक में इनवाइट करता है दाल खाने के लिए। कहता है आप बड़ी न्यूज़ें बनाते हो, मैं आपकी न्यूज़ें देखता हूँ, मेरे बच्चे देखते हैं, आपको मैं दाल खिलाना चाहता हूँ और मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये जो सब लोग समझते हैं कि ये पता नहीं मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, तो ये मेरे साथ दाल खाता है कि नहीं खाता है। तो मैंने उसके साथ दाल खाई बैठ के, मैंने उसके साथ दाल खाई और उसने मेरे को, जब मैंने दाल खा ली तो उसने मुझे बदले में एक ही बात कही, राम। नॉर्मल बात करूँगा, एक लोकल शो के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो आए हैं, उन्होंने आपका नाम लिया है, कुछ मतलब अच्छे टेस्ट में नहीं, इट वाज इन अ बैड टेस्ट जो नाम लिया है, और उन्होंने कुछ पपेट जर्नलिज्म की बात की है। हमारे जो आप विजुअल्स पीछे हैं ये लोग भी देखेंगे उस कि क्या कहा, किन लोगों ने कहा, वो कौन सी नॉन एंटिटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि पपेट जर्नलिज्म होता है, वो जो बोलते हैं बीच में कि ये बायस्ड जर्नलिज्म है। विक्रम सर, ये सवाल जो आपने किया है इसके ऊपर डिस्कशन करने में मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैं ये डिस्कशन एक पत्रकार से कर रहा हूँ एक नॉन पत्रकार से नहीं कर रहा हूँ। शायद कोई नॉन पत्रकार होता तो उसे समझ नहीं आता हम अब क्या डिस्कशन करने लगे। राइट। अब बात आती है जी पत्रकारिता के ऊपर। विक्रम सर, मेरा ये मानना है पत्रकारिता को डिस्कस करने के लिए और पत्रकार को डिस्कस करने के लिए एक दिन हमारी ज़िंदगी जी के देखी जाए। बहुत खूब, बहुत खूब कहा आपने। एक दिन हमारे साथ सुबह जीएमसी हॉस्पिटल में चलें, रात तक वहाँ पर उठने वाली डेड बॉडीज़ के साथ खड़े हों, उनके साथ एक दिन हमारे साथ उठाएं, एक दिन हमारे साथ बॉर्डर पे चलें जी, फायरिंग के बीच में खड़े होकर दिखाएं। यस। एक दिन हमारे साथ एनकाउंटर कवर करें जी, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और बीच में खड़े होकर दिखाएं। यस, बिल्कुल ठीक। एक दिन हमारे साथ हर उस इलाके में चलें जहां पर इलाके के लोग मंत्रियों संतरियों को नहीं पूछते, आपके आने पर जो है खुश होते हैं और पूरा दिन आपके साथ खड़े होते हैं। एक दिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। तब आप पत्रकारिता को डिस्कस कीजिएगा और फिर आप कहिएगा कि क्या बायस्ड है और क्या अनबायस्ड है जी। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है सर जी कि पत्रकारों को डिस्कस वो कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं जी, जिन्होंने जिंदगी में जो करना चाहा वो उस सच्चाई और उस सत्यता के साथ नहीं जुड़ पाए। राइट, ठीक। इन शॉर्ट फ्रस्ट्रेटेड लोग जो हैं जी, हम लोगों को डिस्कस करते हैं जो अपने परिवार को समय नहीं देते। जिस शो की आप बात कर रहे थे उस शो में डिस्कस किया जा रहा है और शो से पहले ही लोगों से कहा जाता है हमने आपको बोलना है, बताइए अनबायस्ड, बताइए बायस्ड जर्नलिस्ट कौन? आपने बोला आशीष कोहली। राइट। बताइए सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन आर्टिस्ट करता है? आपने बोला संयम पंडो। बताइए सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग वाले प्लेज कौन करवाता है? आपने बोलना विक्रम शर्मा जी। राइट। ये पहले ही स्क्रिप्टेड चीज है जी। इसका मतलब ये है विक्रम सर जी कि उस शो को पॉपुलैरिटी के लिए हमारी ही जरूरत पड़ी बिल्कुल, उन्हें हमारी ही जरूरत है जी। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उन्होंने ये बोला है कि मुझे अपना शो चलाना है और मुझे इन लोगों को वहां पे क्रिटिसाइज करना है। ये उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि आप हमारा नाम लेते हैं, नाम जपते रहिए। आप हमारा नाम जपते रहेंगे तो शायद आपको कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाए, लेकिन एक दिन हमारे साथ हमारा काम देखिएगा।
मेरे को आज भी याद नहीं है कि मैंने अपने परिवार में कौन सा लास्ट फंक्शन अटेंड किया। बिल्कुल सर सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये है, जो मैं कई बार ट्विटर पे फेसबुक पे भी लिखता हूँ जी, पत्रकार तो सबका है, लेकिन पत्रकार का कौन? कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज हम किसी की नौकरी चले जाती है तो हम उसकी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। कितने पत्रकारों की नौकरी चले गई, क्या किसी ने लड़ाई लड़ी? कौन लड़ा? किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई भी पत्रकार के लिए खड़ा नहीं होता, पत्रकार सबके लिए खड़ा है जी। मैं ही सभी लोगों से पूछूंगा, आपके घर में कोई दिक्कत आती है तो हम आपके घर की, आपकी नौकरी चले जाती है या किसी को किसी तरह की समस्या, हम आपके साथ खड़े होते हैं जी। लेकिन हमारे ऊपर कोई बात आएगी तो क्या हमारे साथ कोई खड़ा होगा? पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को डिस्कस ही नहीं करना चाहता जिनके पास कोई लॉजिकल फैक्ट्स नहीं है। राइट। किसी को भी कह देना बिकाऊ मीडिया, आपके पास प्रूफ क्या है? एग्जैक्टली। मैं तो एक ओपन बुक हूँ, मेरे अकाउंट बैंक डिटेल्स चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ मेरे कर लीजिए, ट्रांसैक्शन आती है, आपको पता चल जाएगा कि कौन है बिकाऊ और कौन बिकाऊ नहीं है। यस यस। और जो लोग आज हमें बिकाऊ बोल रहे हैं, मुझे बताइए उनको यहाँ पर एक्टिव हुए कितनी देर हो गई? 6 महीने। 6 महीने। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, हम भी। ठीक है। और मेरे पिताजी, मैं फख्र के साथ कहता हूँ, मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी आज तक कोई इस तरह का काम नहीं किया कि आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनको शर्म के साथ अपना सिर नीचे करना पड़े। ऊपर सिर नीचे करना पड़े। बहुत अच्छा कहा आपने। बिकाऊ मीडिया कहना, गोदी मीडिया कहना बड़ा आसान है जी। पहली बात तो ये गोदी मीडिया जो टर्म है ना सर, मेरे को तो ये बिल्कुल फेक टर्म लगती है। तो ये एक टर्म ही फेक टर्म है जिसके लिए मैं जितने भी पत्रकार भाई हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाइयों, अगर डॉक्टरों के ऊपर कोई आंच आती है ना तो सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। वकीलों के ऊपर आती है, वकील इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार आप वकीलों को बोल के देखिए, जो आप गोदी मीडिया बोलते हैं उनके नाम के साथ गोदी लगा के आपको समझ आ जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज कोई पत्रकार को गोदी मीडिया बोलता है तो साथ ही में कुछ नो सिखिए पत्रकार उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मैंने तो आजकल विक्रम जी एक छोटा सा काम किया हुआ है, जो भी मुझे ट्विटर पे गोदी मीडिया बोलता है, पहले मैं उसका प्रोफेशन चेक करता हूँ। अगर वो आर्किटेक्ट है, मैं भी साथ में लिखता हूँ गोदी आर्किटेक्ट। बहुत अच्छा। अगर वो डॉक्टर है तो मैं भी लिखता हूँ भाई तू भी गोदी है। बिल्कुल ठीक। भैया आपके प्रोफेशन में हम नहीं घुसते तो हम नहीं कहते भाई डॉक्टर साहब आपने जो सर्जरी की थी ना, हमारा एक टांका इतने नहीं लगना चाह रहा है, इतने डोगरी बोला ना मैं, डॉक्टर साहब ये टांका इतने नहीं लाना, इतने लाना। तुस आखी सकते हो, तुस नहीं आखी सकते क्योंकि मैं डॉक्टरी नहीं की थी। डॉक्टर नहीं की थी, तुस भी सानू ने ना सिखाओ कि जर्नलिज्म क्या होता है, जर्नलिज्म क्या है कि नहीं। अगर ऐसे लोगों के काम के बाद उनको गोदी मीडिया बोला जाए तो मुझे तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो हम अपनी जान का परवाह नहीं करते हैं जी। मेरी मम्मी भी जब मैं घर जाता हूँ तो हमेशा मेरी वीडियोज देखने के बाद ये बोलती है कि बेटा इन लोगों के साथ दुश्मनी मत पाल, ये लोग क्या करेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे इस काम को लेकर आप गोदी मीडिया बोलते हो तो आपसे ज़्यादा शर्मनाक लोग हो ही नहीं सकते हैं। और शायद आप लोगों को घरों में इस तरह की पढ़ाई नहीं करवाई गई है, आपको ऐसे आदर्श ही नहीं दिए गए हैं कि आप किसी के परिवार और किसी व्यक्ति की इज्जत करना सीखो। पत्रकारिता और साथ में जर्नलिज्म जो हमारे जेके यूटी में बहुत से लोग कर रहे हैं, और उस पत्रकारिता के द्वारा बहुत सी बातें जो हैं, बहुत से इवेंट्स जो हैं जो जम्मू कश्मीर में होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। उसमें से बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत पसंद होते हैं और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को भी अच्छी नहीं लगती, ख़राब लगती है। मेरे साथ आज एक सीनियर पत्रकार जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं, बहुत अच्छा मीडिया हैंडलर हैं जो जे.एंड कश्मीर के, आशीष कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं कि जिसके बारे में मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो पत्रकारिता पे अभी रिसेंटली कुछ इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उस इल्ज़ाम, उन शोषण के बारे में मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि आशीष जी इस बारे में क्या कहते हैं। आशीष जी, आपका बड़ा स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। और पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को, आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और राम राम कहता हूं। और सर का चैनल, बात यहीं पे काटूंगा, सर का चैनल जरूर शेयर आशीष जी, और फॉलो करें। मैं बात यहीं पे काटूंगा। बात यह है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों में जाते हैं आपके फॉलोअर्स, ठीक है, आपको हर जगह वॉच करते हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आप एक बड़े यंग जर्नलिस्ट हैं और हर मौके पे, हर जो भी वहाँ पे कोई हादसा है या कोई इवेंट है, आपको सबसे पहले वहाँ पे देखा जाता है। लेकिन आपकी बात शुरू होती है राम राम से।
हमारा जो JKUT है इसमें एक वेरीगेटेड जो है रिलीजन की बात है, सब कुछ है, लेकिन आपकी शुरुआत जो राम राम पे ये एक कंट्रोवर्शियल टाइप जैसी चीज़ है वो शुरू हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके बाजू पे भी अगर मैं देखूँ, मेरे दर्शक देख सकते हैं, महादेव का चिन्ह बना हुआ है, लेकिन हम एक ऐसी यूटी में रहते हैं जहाँ पे आप जो है सवाल या जो भी बात है वो राम राम से शुरू करते हैं। क्या आपको इस बारे में कभी कोई दिक्कत हुई, कोई बात हुई या कुछ ऐसी बात? विक्रम जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहला सवाल ही आपका ये है। मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं होती मेरे राम राम बोलने से। नहीं, मुझे अल्लाह के नाम से भी दिक्कत नहीं होती। अब मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। हाँ। अब मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, राम राम मेरा बोलना, और कई बार मैं देखता हूँ कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि भाई आप राम राम क्यों बोलते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि जो हिंदू धर्म के साथ नहीं लोग जुड़े हैं वही बात करते हैं, हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए लोग भी बोलते हैं। लेकिन मेरा जो भी लोग इस चीज में जो भी सवाल करते हैं, मेरा उनका यही जवाब होता है, ये मैं अपने धर्म को मानता हूँ। कई लोग तो कहते हैं पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता। मैं तो कहता हूं क्यों नहीं होता, पत्रकार का धर्म होता है। क्या एक पत्रकार की जब मृत्यु होती है तो क्या उसका क्रियाक्रम नहीं होता? बिल्कुल ठीक कहा होता है। क्या पत्रकार के घर पे शादी ब्याह होता है तो क्या रीति रिवाज, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, क्या वो रीति रिवाज नहीं किए जाते? बिल्कुल सब किए जाते हैं। तो पत्रकार का धर्म भी होता है और पत्रकारिता का धर्म भी होता है, और उस धर्म के अंदर सिर्फ उसका अपना धर्म ही नहीं आता, वो सभी धर्म आते हैं। अब ये अगले आदमी की मेंटालिटी के ऊपर बात है कि वो इस चीज को कैसे लेता है। जी। मैं सिर्फ अपने धर्म की बात नहीं करता, यहाँ पर बड़े सारे धर्म के लोग पत्रकार हैं। जब वो अपने धर्म का जिक्र करते हैं तब मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। जी। तब मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये क्यों बोलते हैं। जी। हालांकि लोग बड़ा कम ये जानते होंगे कि मैं गुरुद्वारे पे भी जाता हूँ, मैं मस्जिद पीर बाबा में भी जाता हूँ और चर्च में भी जाता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि इस चीज को सामने लाया जाए और लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि भाई मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मैं तो हर धर्म को मानता हूँ, मैं तो हर धर्म पे मुबारकबाद भी देता हूँ अपने भाइयों को। और आपको मैं सच बात बोलूँ, जितना प्यार मुझे जम्मू से नहीं मिलता, इतना इससे ज्यादा प्यार मुझे कश्मीर से मिलता है। आज ही मुझे याद है जब हमारे कश्मीरी ट्रक ड्राइवर रोड पे खड़े होते हैं, मैं उनके पास जाता हूं, तो एक बार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपका शेयर करूंगा ये राम राम को ही लेकर। एक कश्मीरी ड्राइवर मुस्लिम था, वो मुझे अपने ट्रक में इनवाइट करता है दाल खाने के लिए। कहता है आप बड़ी न्यूज़ें बनाते हो, मैं आपकी न्यूज़ें देखता हूँ, मेरे बच्चे देखते हैं, आपको मैं दाल खिलाना चाहता हूँ और मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये जो सब लोग समझते हैं कि ये पता नहीं मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, तो ये मेरे साथ दाल खाता है कि नहीं खाता है। तो मैंने उसके साथ दाल खाई बैठ के। मैंने उसके साथ दाल खाई और उसने मेरे को, जब मैंने दाल खा ली तो उसने मुझे बदले में एक ही बात कही, राम राम। बहुत खूब, बहुत। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात का जवाब मिल गया। मेरे ख्याल में मेरे दर्शक जो हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड को, इस बातचीत को देख रहे हैं, उन्होंने इस बात का जवाब आशीष कोहली से सुन लिया होगा कि उनकी बात जो राम राम से शुरू होती है वो धर्म को तो है, लेकिन वो राम राम जो है वो इनके धर्म तक सीमित नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हर रिलीजन का आदमी जो है, हर रिलीजन का शख्स है, बेशक वो क्रिश्चियन है, बेशक वो मुस्लिम है, बेशक वो सिख भाई है, हमारा कोई भी है, तो सब उसमें इंक्लूडेड है। तो इनका ये कहना है। इसके साथ एक बात और जोड़ूंगा विक्रम सर जी। मैं कुछ दिन पहले राजौरी गया था, तो राजौरी में एक ज़ियारत है इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पे फायरिंग होती है। पीर बादशाह जी की ज़ियारत है, मियाँ पीर कुछ उन्हें कहते हैं, और वो बॉर्डर के बिल्कुल एक अंतिम कोने पर है। जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ की स्टोरी बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वहाँ पर जो खुद प्रसाद देने वाले व्यक्ति थे वो खड़े हो गए, कहने लगे कि आशीष कोहली जी हम आपको जानते हैं और आप ही पहले मीडिया कर्मी हैं जो यहाँ पर आए हैं, और इस चीज़ की भी हमें खुशी है कि आप हिंदू धर्म के हैं। बहुत खूब, बहुत। तो मेरे ख्याल से ये जो आपसी भाईचारे में लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग करते हैं जो चाहते नहीं हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहें या बाकी धर्म जो है एक गुलदस्ता बन के रहें। बहुत खूब सुन लिया आपने, आशीष कोहली ने धर्म के ऊपर किस तरह से बहुत प्यारी बात की है, सब धर्मों को जोड़ के एक प्यार मोहब्बत की बात की है। और बेशक उनके हाथ के ऊपर महादेव लिखा हुआ है, और वो जो भी अपनी न्यूज़ स्टोरी शुरू करते हैं वो राम राम से शुरू करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हर धर्म जो है उस राम राम के अंदर है। मेरा नमस्कार है उन लोगों को जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरी न्यूज़ सुनते हैं, वो मेरा, क्योंकि मेरा धर्म जो है वो राम राम से शुरू होता है, तो मेरा नमस्कार सबको राम राम से होता है। बहुत खूब कहा आपने आशीष कोहली जी, और हमारे दर्शक इस बात से मुत्तफिक भी हो जरूर होंगे सर। अच्छा आशीष जी, मैं आपसे एक दो बातों पे जिक्र करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो जर्नलिज्म को लेकर हैं, पत्रकारिता को लेकर हैं।
आपने पत्रकारिता शुरू की थी, मुझे याद है आज से बहुत साल पहले। 20 साल हो रहे हैं। 20 साल हो गए। आपने मुझे कैमरा चलाते हुए देखा? मैंने देखा आपको कैमरा चलाते हुए। और मैं आपको दर्शकों को ये भी बता दूं कि आशीष कोहली मेरे छोटे भाई हैं। जब भी इन्होंने स्टार्ट किया, ये मेरे पास मेरे साथ रहते थे। कई बार मुझे तंग भी करते थे और मैं भी इनको तंग करता था। तो बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने जर्नलिज्म स्टार्ट की और आज की डेट में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द JKUT। हमें इसके ऊपर नाज करना चाहिए। और मैं आपसे आशीष ये पूछना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म और पत्रकारिता के ऊपर कुछ ना सवालिया निशान शुरू हो गए हैं। अब बात ऐसी है, मैं एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं, एक नॉर्मल बात करूँगा। एक लोकल शो के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो आए हैं, उन्होंने आपका नाम लिया है कुछ मतलब अच्छे टेस्ट में नहीं, इट वाज इन अ बैड टेस्ट जो नाम लिया है। और उन्होंने कुछ पपेट जर्नलिज्म की बात की है। हमारे जो आप विजुअल्स पीछे हैं, ये लोग भी देखेंगे उस कि क्या कहा, किन लोगों ने कहा, वो कौन सी नॉन एंटिटीज़ हैं जो ये कहते हैं कि पपेट जर्नलिज्म होता है। वो जो बोलते हैं बीच में कि ये बायस्ड जर्नलिज्म है, ठीक है, ये बायस्ड जर्नलिस्ट लोग हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि पपेट जर्नलिज्म और बायस्ड जर्नलिज्म, इसमें मतलब एक दो उस शो में कोई एक लोकल शो है जिसके बीच में आपका नाम भी लिया गया, चलो मेरा नाम भी लिया गया, ठीक है। तो मैं आपसे आपके दर्शकों को तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये क्या मतलब है पपेट जर्नलिज्म का, ये क्या मतलब है। विक्रम सर, ये सवाल जो आपने किया है इसके ऊपर डिस्कशन करने में मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं ये डिस्कशन एक पत्रकार से कर रहा हूँ एक नॉन पत्रकार से नहीं कर रहा हूँ। शायद कोई नॉन पत्रकार होता तो उसे समझ नहीं आता हम आप क्या डिस्कशन करने लगे। राइट। अब बात आती है जी पत्रकारिता के ऊपर। जी विक्रम सर, मेरा ये मानना है पत्रकारिता को डिस्कस करने के लिए और पत्रकार को डिस्कस करने के लिए एक दिन हमारी जिंदगी जी के देखी जाए। बहुत खूब, बहुत खूब कहा आपने। एक दिन हमारे साथ सुबह GMC हॉस्पिटल में चलें, रात तक वहां पर उठने वाली डेड बॉडीज के साथ खड़े हों, उनके साथ एक जुड़ दिन के हमारे उनको साथ उठाएं। एक दिन हमारे साथ बॉर्डर पे चलें जी, फायरिंग के बीच में खड़े होकर दिखाएं। यस। एक दिन हमारे साथ एनकाउंटर कवर करें जी, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और बीच में खड़े होकर खड़े हुए, यस, बिल्कुल ठीक कहा। एक दिन हमारे साथ हर उस इलाके में चलें जहां पर इलाके के लोग मंत्रियों संतरियों को नहीं पूछते, आपके आने पर जो है खुश होते हैं और पूरा दिन आपके साथ खड़े होते हैं। एक दिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। तब आप पत्रकारिता को डिस्कस कीजिएगा जी। और फिर आप कहिएगा कि क्या बायस्ड है और क्या अनबायस्ड है। जी। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है सर जी कि पत्रकारों को डिस्कस वो कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं जी, जिन्होंने जिंदगी में जो करना चाहा वो उस सच्चाई और उस सत्यता के साथ नहीं कर पाए, जुड़ पाए। राइट, ठीक। इन शॉर्ट फ्रस्ट्रेटेड लोग जो हैं जी, हम लोगों को डिस्कस करते हैं जो अपने परिवार को समय नहीं देता है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा विक्रम सर जी, अभी शो से पहले आपके घर से फोन आया और आपने अभी आया मैंने कहा मुझे बात कर रहा हूँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे। जी जी जी। इस समय के 2-3 घंटे के मतलब बाद इस वक्त 8:30 बज चुके हैं, 2-3 घंटे के बाद रात को हम 11 बजे घर पहुंचते हैं। जी, कुछ पत्रकार रात के 1 बजे पेपर कंप्लीट करके घर पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप जैसे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो हमें डिस्कस करते हैं वो 7 बजे अपने घर में घुस जाते हैं और उनके हाथों में उनके माताजी या उनके परिवार के लोग प्लेट लेके आ जाते हैं खाना खाने के लिए। बिल्कुल हमारे लिए हमारी माताजी या हमारे जो सर हैं इनकी फैमिली रात के 12 बजे तक इंतजार करते हैं कि वो कब आएंगे, और डरते भी हैं कि हमारा जो काम है हम पे कौन आदमी किस वक्त अटैक कर दे, किस वक्त कौन सा हादसा हो जाए। तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग जी एक बार हमारी जिंदगी जी के देखें, फिर हमें डिस्कस करें। ऑफ कोर्स मेरे को बड़ी सुन के खुशी हुई कि जिस शो की आप बात कर रहे थे उस शो में डिस्कस किया जा रहा है और शो से पहले ही लोगों से कहा जाता है हमने आपको बोलना है बताइए अनबायस्ड, बताइए बायस्ड जर्नलिस्ट आपने बोला आशीष कोहली, राइट। बताइए सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन आर्टिस्ट करता है, आपने बोला संयम पंडो। बताइए सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग वाले प्लेज कौन करवाता है, आपने बोलना विक्रम शर्मा जी। राइट। ये पहले ही स्क्रिप्टेड चीज है जी। इसका मतलब ये है विक्रम सर जी कि उस शो को पॉपुलैरिटी के लिए हमारी ही जरूरत पड़ी बिल्कुल उन्हें हमारी ही जरूरत है जी। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उन्होंने ये बोला है कि मुझे अपना शो चलाना है और मुझे इन लोगों को वहां पे क्रिटिसाइज करना है। ये उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि आप हमारा नाम लेते हैं, नाम जपते रहिए। आप हमारा नाम जपते रहेंगे तो शायद आपको कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाए, लेकिन एक दिन हमारे साथ हमारा काम देखिएगा।
मेरे को आज भी याद नहीं है कि मैंने अपने परिवार में कौन सा लास्ट फंक्शन अटेंड किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोरोना में जब आप लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, मैं और विक्रम सर कोरोना की डेड बॉडीज को उठा के एम्बुलेंसेज में छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये है एक पत्रकार की जिंदगी जी। ये सिर्फ मेरी और विक्रम जी की नहीं है, यहाँ पे जितने भी पत्रकार हैं उन सबकी जिंदगी। इसलिए हमें डिस्कस करने से अच्छा है अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए और अपने काम को अच्छे तरीके से करें ताकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों को आपके काम से कुछ फायदा हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बढ़िया कहा आशीष ने। अब इसके बाद मेरे पास कोई ज़्यादा अल्फाज नहीं है इस बात को डिस्कस करने के लिए कि ये जो पपेट जर्नलिज्म की बात थी या कोई ये जो बायस जर्नलिज्म की बात है या बिकाऊ मीडिया की बात है, इसके बारे में मुझे और कोई बात करने की ज़रूरत है। आशीष जी छोड़िए इन बातों को, ये तो आपने बता दिया सब कुछ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता में आते ही बहुत सी चीज़ों के साथ आपका आमना सामना हुआ होगा। अब जो पत्रकार होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो हर मुआशरे के हर एक इंसान का होता है। उस जीवंत इंसान का जिसके पास कोई प्रॉब्लम है, जिसके पास कोई वजह है आपको वो बात देने की, कोई न्यूज़ देने की, तो ये इस तरह सुबह कितने बजे निकल के रात को कितने बजे वापस आना और फिर घर वालों को टाइम देना और उसके बाद आपने बोलना कि आप आशीष कोहली को देख रहे हैं, सारा मीडिया और बहुत वेलकम कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, या मुझे देख रहा है या वेलकम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उस घर को पीछे चलाते हुए क्या कौन सी मुश्किलातें, कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं एक पत्रकार को सामना करनी पड़ती हैं इस बारे में? सर सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये है जो मैं कई बार ट्विटर पे फेसबुक पे भी लिखता हूँ जी, पत्रकार तो सबका है लेकिन पत्रकार का कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज हम किसी की नौकरी चले जाती है तो हम उसकी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। कितने पत्रकारों की नौकरी चले गई, क्या किसी ने लड़ाई लड़ी? कौन लड़ा? किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई भी पत्रकार के लिए खड़ा नहीं होता, पत्रकार सबके लिए खड़ा है जी। मैं ही सभी लोगों से पूछूंगा, आपके घर में कोई दिक्कत आती है तो हम आपके घर की, आपकी नौकरी चले जाती है या किसी को किसी तरह की समस्या, हम आपके साथ खड़े होते हैं जी। लेकिन हमारे ऊपर कोई बात आएगी तो क्या हमारे साथ कोई खड़ा होगा? आपने तो अभी देख लिया शो में जो हमारे साथ खड़े हुए थे, जो हमें कह रहे थे कि बायस जर्नलिस्ट हैं हम, आप जो कह रहे थे कि बिकाऊ। इससे अच्छा क्या सर ये नहीं होता कि उस शो के अंदर ये कहा जाता कि आज हमारे, मैं नहीं कह रहा कि मेरा नाम लो पत्रकार में, आपका नाम लो, उस शो में ये कहा जाता कि आज जम्मू उस स्टेज पे पहुंच गया है कि कश्मीर के पत्रकार जम्मू के पत्रकारों से डर रहे हैं। बिल्कुल आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं। बिल्कुल। ये तो मैं उस फ्रस्ट्रेटेड पर्सन से बात करना चाहूंगा जो इस शो को होस्ट करता है या जो भी हैं इस शो के साथ जुड़े हुए जी। उनको ये नहीं पता कि आज जम्मू जिस स्टेज पे पहुंचा हुआ है वो आज जम्मू के पत्रकारों की वजह से ही है। अगर ये पत्रकारिता शुरुआती दिनों से की होती तो शायद जम्मू आज डाउन और कश्मीर आज अप नहीं होता। आज जम्मू और कश्मीर एक सेम स्टेज पर आकर पहुंचे हैं और कश्मीर के पत्रकारों से ज्यादा जम्मू के पत्रकारों को पूछा जा रहा है जी। बिल्कुल। ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में, देश के कोने कोने में। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब केरला या मध्य प्रदेश से लोग अमरनाथ यात्रा आना चाहते हैं तो वो मुझसे ट्विटर के ऊपर पूछते हैं कि डोगरा जर्नलिस्ट आप मुझे बताइए अमरनाथ यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही है। जी बिल्कुल। मुझे खुशी ये नहीं होती कि वो मुझे पूछ रहा है, मुझे खुशी ये होती है कि वो एक डोगरा पत्रकार को पूछ रहा है जी। और डोगरा पत्रकार हमारे सारे हैं जम्मू के। बिल्कुल ये खुशी होती है। तो मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि उसके अंदर क्या सवाल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि उनको भी फक्र होना चाहिए, अपने जम्मू के जितने भी पत्रकार हैं वो काम कर रहे हैं। किसी भी पत्रकार के लिए आप इस तरह का बात बोलकर अपने शो की पॉपुलैरिटी नहीं कर रहे हैं। आप अपने जम्मू के अंदर जो हम यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर दम है, आप में दम है तो कभी कश्मीर के किसी पत्रकार को क्रिटिसाइज करके देखो। आप एक घर ना पहुंचे तो मेरा नाम, मैं उसी मुद्दे पे आने वाला था, क्योंकि मैं आपसे यही बात पूछना भी चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि आप हर जगह हर कोने पे पहुँचे होते हैं। जैसे हमारे डोगरे भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, हम कोई न्यूज़ स्टोरी रिलीज़ करते हैं, हम या कोई इवेंट करते हैं, कोई करते हैं, हमें इतनी डोगराओं की जो है, हम जम्मू के लोग हैं, ठीक है, बनिहाल तक हम लोग हैं, तो हम लोगों में इतनी यूनिटी, इतनी कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं है जितनी कश्मीर में है। कश्मीर में कोई एक इवेंट होता है, कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे वो सब जुड़ के, हालांकि वो इवेंट जो है या कोई भी इशू भी जो है वो इशू तूल पकड़े या ना पकड़े, लेकिन सब मिलकर चलते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो शो यहाँ पे ये हुआ जिसमें कुछ नॉन एंटिटीज़, जिनकी कोई, मतलब मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता कोई भी ऐसा भी नॉनसेंस वर्ड, लेकिन क्या है जिनकी कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई उनकी वो पहचान नहीं है कोई ऐसी, तो वो जाके हम पत्रकारों को, चलो पत्रकारों को छोड़िए, आप एक जम्मू के
वासी हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की हर एक दुख को, सुख को गवर्नमेंट के हर उस क्वार्टर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, क्या आपको ये नहीं लगता कि डोगरा जो हैं, हम लोग जो हैं, ये आपस में इस तरह से बटे हुए हैं और लड़े हुए हैं आपस में? मैं सर इसमें बताऊं आपको, इसकी शुरुआत ना पिछले लगभग 7-8 महीने से हुई है, या आप कह लीजिए 1 साल से। आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। वो 1 साल से क्या शुरुआत हुई है, आपने भी नोटिस किया होगा सर, आप मेरे से 2 गुना उम्र में हैं और आप पत्रकारिता में की भी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं आपको हमेशा सैल्यूट करता हूँ, बच्चों की तरह हैं। तो यहाँ पर पिछले 1 साल से कुछ ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स, हाँ, मैं भी आए देख रहा हूँ, यस। वो एलिमेंट्स जम्मू के अंदर लोगों में एक चीज फ्लोट कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक मतलब कुछ धारणा बना रहे हैं, भर रहे हैं कि आप हर चीज में नेगेटिविटी निकालिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो तत्व है ना, ये तत्व ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव है और फेसबुक के ऊपर जी। इन तत्वों में एक ग्रुप बना है जी, जो एक गैंग बना है, गैंग जी। वो गैंग बना है, आपको पता है, जब कभी किसी को जब बारिश वगैरह होती है तो हम डोगरों में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, जो हम कढ़ाई में तलते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ तलते हैं ना कढ़ाई में। आप हंस रहे हैं, क्या करते हैं सर, आप समझिए। तो जो कुछ ऐसे गैंग है ना, वो जो कढ़ाई में तलने वाले जो ना, वो वाला गैंग ऐसा एक्टिव हुआ है जिन्होंने लोगों में एक धारणा डाली है कि आप हर चीज को नेगेटिव में जाओ। तो उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने लोगों में ये धारणा डाली कि जम्मू के जो जर्नलिस्ट जम्मू की आवाज उठा रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर। बिल्कुल ठीक है, ताकि ये एक दिन आए, ये बोले भाई हमें क्या लेना देना है। मैं रोकना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। वही जो आपने बात की ना कि बारिश की बात और क्या खाना पसंद करते हैं, उसमें मैंने देखा है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, एनसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है, पर्टिकुलर एक पार्टी को लेकर उसके ऊपर बड़े से कटाक्ष जो है वो लगातार ट्विटर के ऊपर, लगातार फेसबुक के ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। सेकेंडली बात ये है, अब मैं रिलेट करूँगा उस चीज़ से आपको, वो ये हो रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ जिसको बोलते हैं ना, एक अंडर द व्हील, पर्दे के पीछे से एक निशाना ताना जाता है आशीष कोहली। ये बीजेपी का है स्पोक्सपर्सन, दलाल मीडिया, यस एग्जैक्टली, गोदी मीडिया दलाल मीडिया, वही जो जिसको बोलते हैं ये बिकाऊ मीडिया, और बोलते हैं वो वाला मतलब पपेट मीडिया। आप मुझे एक बात बताइए, कुछ ऐसे लोगों को मैं नहीं कहता कि क्या मैं मानहानि के दावे की बात भी नहीं करता, होना भी चाहिए, वैसे होना भी चाहिए, ज़रा वो आएँ, ऑन स्क्रीन पे आए, हम बात करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से ये पपेट मीडिया है, किस तरह से ये एक बिकाऊ मीडिया है, किस तरह से इन्होंने पपेट मीडिया का वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, उन बातों को हम पे जाना होना। देखिए सर, पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को डिस्कस ही नहीं करना चाहता जिनके पास कोई लॉजिकल फैक्ट्स नहीं है, राइट। किसी को भी कह देना बिकाऊ मीडिया, आपके पास प्रूफ क्या है? एग्जैक्टली, मैं तो एक ओपन बुक हूँ, मेरे अकाउंट बैंक डिटेल्स चेक कर लें, बिल्कुल कहाँ मेरे कर लीजिए, ट्रांसैक्शन आती है, आपको पता चल जाएगा कि कौन है बिकाऊ और कौन बिकाऊ नहीं है। और जो लोग आज हमें बिकाऊ बोल रहे हैं, मुझे बताइए उनको यहाँ पर एक्टिव हुए कितनी देर हो गई? 6 महीने। 6 महीने, यस। 21 साल से काम कर रहा हूँ, 30 साल से ज्यादा इनको काम करते हो गया। जब आप दूध की बोतल में दूध पिया करते थे ना, बोतल, तब से हम काम कर रहे हैं। और हमें, अब मैं अपनी बात करूं तो मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, हम भी, ठीक है। और मेरे पिताजी, मैं फख्र के साथ कहता हूं, मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी आज तक कोई इस तरह का काम नहीं किया कि आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनको शर्म के साथ अपना सिर नीचे करना पड़े, ऊपर सिर नीचे करना पड़े। बहुत अच्छा कहा आपने। बिकाऊ मीडिया कहना, गोदी मीडिया कहना बड़ा आसान है जी। पहली बात तो ये गोदी मीडिया जो टर्म है ना सर, मेरे को तो ये बिल्कुल फेक टर्म लगती है। ये फेक टर्म इसलिए लगती है क्योंकि आज आप अगर नेशनल मीडिया की बात करो तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इस समय जितने नेशनल चैनल्स हैं, चाहे वो जी न्यूज़ है, चाहे वो आज तक है, चाहे वो रिपब्लिक, उन सबको गोदी मीडिया का नाम दे चुके हैं। ये एनडीए गवर्नमेंट में हुआ है जी। जब यूपीए थी जी, जब यूपीए में एनडीटीवी को हर जगह यूपीए गवर्नमेंट अपने साथ लेके जाती थी, तो क्या उस समय यूपीए के टाइम पे क्या वो गोदी मीडिया नहीं था? बिल्कुल ठीक है, था ना, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आज आशीष कोहली
डिसएग्री करता है विक्रम शर्मा जी से, तो आशीष कोहली के लिए विक्रम शर्मा जी गोदी मीडिया, और अगर विक्रम शर्मा जी आशीष कोहली से डिसएग्री करते हैं तो विक्रम शर्मा जी के लिए मैं गोदी मीडिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक टर्म ही फेक टर्म है, जिसके लिए मैं जितने भी पत्रकार भाई हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाइयों, अगर डॉक्टरों के ऊपर कोई आंच आती है ना तो सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। वकीलों के ऊपर आती है, वकील इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार आप वकीलों को बोल के देखिए, जो आप गोदी मीडिया बोलते हैं उनके नाम के साथ गोदी लगा के आपको समझ आ जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज कोई पत्रकार को गोदी मीडिया बोलता है तो साथ ही में कुछ नो सिखिए पत्रकार उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज पत्रकार अगर एक साथ नहीं होंगे तो आपको इंजीनियर, आपको डॉक्टर्स, आपको वकील, आपको जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, आपको गोदी मीडिया कहेंगे। बिल्कुल आपको जरूरत है एक साथ होने की, ताकि कोई, अगर मैंने तो आजकल विक्रम जी एक छोटा सा काम किया हुआ है, जो भी मुझे ट्विटर पे गोदी मीडिया बोलता है, पहले मैं उसका प्रोफेशन चेक करता हूं। अगर वो आर्किटेक्ट है मैं भी साथ में लिखता हूँ गोदी आर्किटेक्ट, बहुत अच्छा। अगर वो डॉक्टर है तो मैं भी लिखता हूँ भाई तू भी गोदी है। बिल्कुल ठीक भैया, आपके प्रोफेशन में हम नहीं घुसते तो हम नहीं कहते भाई डॉक्टर साहब आपने जो सर्जरी की थी ना, हमारा एक टांका इतने नहीं लगना चाहता, इतने डोगरी बोला ना मैं, डॉक्टर साहब ये टांका इतने नहीं लाना, इतने लाना तुस आखी सकते हो, तुस नहीं आखी सकते क्योंकि मैं डॉक्टरी नहीं कीती तो डॉक्टर नहीं कीती तो तुस भी सानू ने ना सिखाओ कि जर्नलिज्म की होता है, जर्नलिज्म के है कि नहीं है, तो सानू नहीं दसो कि जर्नलिज्म दे 5 W's के हैं। अगर तुस जानना चाहते हो ना तो एक बारी डिग्री करी लो, डिग्री करो फिर साडे कन्ने गल करो। आज नॉन डिग्री होल्डर असे की सिखा दा कि भाई तुस जर्नलिज्म इस तरह करो। वाह जी, ये बड़ा अजीब है। अस लोग सवेरे निकलने 6 बजे, राती बढ़ने 12 बजे, और उहदे बाद तुंदे कोलों सुनचे कि बाहर जर्नलिस्ट के नहीं है। कैसे और बोलने वाले कौन? 6 महीने हुए दिन कड़ाई च तलने वाले गैंग बनाइए बैठे थे। उनकी प्रॉब्लम है सर, उनकी ये प्रॉब्लम है कि दे ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड, द गैंग ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पीपल। आई अंडरस्टैंड दैट, आई नो दैट, बिकॉज इन्ने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उनके कोल कुछ है ही नहीं जी। मुफ्त दी फॉलोइंग लैन लई कदे आशीष कोहली दे पिछे पई जांदे ने, कदे तुहाडे बिल्कुल कख नहीं हुंदा, कोई फर्क नहीं पैना। आशीष कोहली ने प्रोफेशन नहीं छड्डना, मैं ओपनली आखी देना, तुसीं दिन रात मेरे लिए आखदे रहो, मैं प्रोफेशन नहीं छड्डन लगा। प्रोफेशन कल ही छड्डना है। आशीष कोहली ने तो आख्या मैं प्रोफेशन नहीं छड्डन लगा, इन्हें अपने आस्ते आख्या ये कि'यां प्रोफेशन छड्डी सकदा है? ये नहीं छड्डी सकदा प्रोफेशन, बिकॉज दिस मैन हैज ग्रूम्ड ओवर द ईयर्स एंड ही इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टेचर ऑफ जर्नलिज्म। मैं उस कड़ाई छड़ाई वाले की भी आगा जम्मू की एकजुट करन लई ना जम्मू दे कन्ने रहो। बिल्कुल ठीक आख्या तुसीं, बिल्कुल ठीक। तुस जम्मू दे कन्ने रहो, अगर तुहाडी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बखरियां न ते तुस उहदे कन्ने पूरे जम्मू की सफर नहीं कराओ। तुस जेहड़ी नेगेटिविटी फैला दे हो ना, उहदे कन्ने जम्मू सफर करा दा है। राइट, अज लोग सफर करा दे, निक्के निक्के बच्चे अज हर चीज च कमियां तुपा दे। मेरे एक मित्र सर ट्विटर पर, उन्हें कल फोटो पाई एक कि भाई देखो कितना साड़ा खूबसूरत जम्मू है। मैं स्पेशल कमेंट किया, मैं कहा सर बड़ा अच्छा लग्या, कोई ऐसा बंदा भी है जेह्ड़ी जम्मू की खूबसूरती दस्सा दा है, वरना लोग क्या आखदे गंद पेदा, ये स्मार्ट सिटी गंद पेदा, मारे थोड़ा जिहा कूड़ा नजर आया गंद पेदा स्मार्ट सिटी, उहदे कन्नै केह् होआ दा? पूरा वर्ल्ड देखा था, पूरा इंडिया देखा था, देखो जम्मू कितना गंदा है यार। तुस जम्मू दा एक बारी अच्छे अच्छे पार्क भी दसो, लोकें की पता लगे। ठीक है, साड़ा काम है गंदगी की साफ कराना, लेकिन इहदा काम ये नहीं है कि सिर्फ गंदगी के दसना, अच्छाई भी दसो। बिल्कुल ठीक आख्या, बिल्कुल ठीक आख्या तुसें। आशीष जी ने जो गल्लां कीतियां तुहाडे कन्नै ओह तुसें सुनियां भी, ते मैं भी उन गल्लें कन्नै मुतफिक रखना, बिल्कुल मुतफिक रखना जेह्ड़ा आशीष होरें आख्या। ते मैं वापस हिंदी चाहना क्योंकि हिंदी की बात चल रही है, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से गोदी मीडिया की बात है या पपेट जर्नलिज्म की बात है या फिर बिकाऊ मीडिया की बात है, प्लीज़ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ है, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है, तो आप प्लीज़ बाहर आइए, सोशल मीडिया पे आइए, हमारे सामने आइए वो एविडेंसेस लेके, और फिर हमें प्रूफ कीजिए कि हम गोदी मीडिया हैं, बिकाऊ मीडिया हैं या पपेट जर्नलिस्ट। अच्छा सर, एक गोदी मीडिया वाले दी एक और गल सुनाना, हिंदी में बोलते हैं गोदी मीडिया वाले। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब वो गोदी मीडिया गैंग ना बात लास्ट में आके मुझे ये बोलता है कि भैया हम आपको जो मर्जी बोले, हमारा परिवार आप ही की वीडियो देखे। मैं एक लास्ट में ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ, ये सिर्फ लास्ट बात में आशीष, अब मैं तुमको नहीं बोलने दूंगा, बहुत ज़्यादा बोल चुके हो तुम, मैंने तो बीच में बोला ही कुछ नहीं। मैं एक लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और मुझे पिछले 1996 से मैं जर्नलिज्म में हूँ, और उसके बाद कुछ सालों के बाद ये बचा था, ये मेरे साथ जुड़ा।
बातचीत की और आज की डेट में भी ये कई बातों से मुझसे पूछता है। हालांकि मैं इतना वेल वर्स्ड नहीं हूँ विद द फैक्ट्स, आई डू नॉट गो आउटसाइड, लेकिन जितना ये भागता है, जितना ये सब जगह पे जाता है और कई जगहों पे मैं इससे पूछता हूँ आशीष आज की अपडेट क्या है, और उस अपडेट पे मैं खबर बनाता हूँ। मुझे शर्म नहीं है इस बात में, मैं इससे सीख रहा हूँ, इससे सीख रहा हूँ, मैं इस बच्चे से सीख रहा हूँ कि आज की अपडेट क्या है और उस पर मैं न्यूज़ बनाता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक अंत में बात जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट अस। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, फोर्थ पिलर हैं हम, वी आर दी फोर्थ पिलर, और फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड। और इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमें देखते रहते हैं, हमसे बातें जोड़ते रहते हैं, हमसे सुनते रहते हैं। मैं लास्ट बात जो आपसे करना चाहता हूँ मैं भूल गया, मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं न्यूज़ एंकर भी हूँ, मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करता हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई मसूद मलिक हैं, वो न्यूज़ इनसाइडर 24/7 में मेरे साथ चलते रहते हैं। जम्मू एक्सप्रेस का मैं एडिटर हूँ, साथ में ही उस पर भी चलता रहता हूँ, मेरी हेल्प करते रहते हैं। लेकिन जब मैं अपनी कोई अच्छी खबर, पता नहीं कौन सी अच्छी खबर होती है, जब मैं अपनी बीवी को दिखाती हूँ, अपने बच्चे को दिखाती हूँ, तो वो रात को मेरे साथ लेट के आशीष कोहली की खबर देख रहे होते हैं। मैंने कहा, अब मैं उनको बोलता हूँ बस करो यार, मेरी खबर भी तो देखो। एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम। और जो बात इन्होंने की है मीडिया को लेके, उन छोटे एंटिटीज़ को लेके, मैं उनसे बात नहीं करूंगा जो इन्होंने बात की है कि वो बारिश में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या पकाया जाता है, मैं उसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जानना चाहता, वो आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन बात यह है कि सुबह 6 बजे, कभी कभी 5 बजे, गोलियों की बौछार के बीच में, जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँचती, हम मीडिया वाले पहुँचते हैं। हम मीडिया वाले पहुँचते हैं। और आपको एक इंस्टेंस में आज बता के जाता हूँ, इसको कवरेज से ख़त्म करने से पहले एक इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे अशोक सोडी जी किस तरह से मरे थे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और आशीष जी, तो फिर अगर ऐसे लोगों के काम के बाद उनको गोदी मीडिया बोला जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो हम अपनी जान का परवाह नहीं करते हैं जी। मेरी मम्मी भी जब मैं घर जाता हूँ तो हमेशा मेरी वीडियोस देखने के बाद ये बोलती है कि बेटा इन लोगों के साथ दुश्मनी मत पाल, ये लोग क्या करेंगे कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे इस काम को लेकर आप गोदी मीडिया बोलते हो तो आपसे ज़्यादा शर्मनाक लोग हो ही नहीं सकते हैं। और शायद आप लोगों को घरों में इस तरह की पढ़ाई नहीं करवाई गई है, आपको ऐसे आदर्श ही नहीं दिए गए हैं कि आप किसी के परिवार और किसी व्यक्ति की इज्जत करना सीखो। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना। आशीष, बहुत खुश हुआ तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बार बार डिस्कस करते रहें। और तुम्हारा हमेशा से वेलकम है मेरे स्टूडियो में, जब मर्जी आओ। धन्यवाद सर, बात करो। आपको राम राम, और मेरे सभी दर्शकों को राम राम। और सर का चैनल, सर का जो वीडियो आप जहाँ पर भी देखें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अस डोगरे एक दुए कन्ने रलिए मिलिए चल गए ते अस लोग इकट्ठ हो गए। अगर इकट्ठ हो गए तो कोई भी तोड़ ही नहीं सकता उस गट्ठे की। आखिर च ये गल आखना चाहना, मैं भी आखना चाहना आखिर च गल कि डोगरे जड़े ना कट्ठे हो जाओ। जिन्नियां भी थोड़े आपस च डिफरेंसिस ने, जो भी थोड़ा तालमेल है, उसी भुल्ली जाओ, कट्ठे हो जाओ। एक बारी तो कट्ठे होइए दिखो, एक बारी।